अब पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तेरे खिलाफ होगा। वो अब की बार धर्मेंद्र का इस्तीफे की जरूरत नहीं है, अब की बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके इस्तीफा चाहिए हमें, आम जनता को। अगर आप नहीं संभले, मैं अमित शाह, मोदी और राजनाथ सिंह से कहना चाह रहा हूँ, देश के तीनों जो ये मूर्ति बनी बैठी है, बंदर जो बने बैठे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, खाने का काम करें, डकोचने का काम करें, नोचने का काम करें, उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी आईडी और अपना रिकॉर्ड दिखाएं पूरी जनता को, पूरे देश को। भाई आप कहाँ से आए और आपने क्या डिग्रियां हासिल की है, आप बच्चों से बाद में पूछना उनका रिकॉर्ड और फिर नीट के बारे में बात करना। फोटो दिखाकर जो पत्थर की मूर्तियां रखकर ये पूजने का जो काम करवा रहा है, ये अब जनता नहीं करेगी। अरे जिसका नाम लेके इसने मंदिर बनाया, जिसका नाम लेकर इसने वोट लिए, उसके अंदर चंदा जो आ रहा है उसका चोरी करवा रहे हैं ये लोग बैठकर। कहीं ये गौ हत्या पे काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जितने भी बुच्चड़ खाने हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बीजेपी और आरएसएस के लोग बैठे हैं, उन पे जो उनके हुक्मराना है, जो जिनकी कार्रवाई है, जिनके हाथों में लेखा जोखा है, जो पैसे का आने जाने का, वो बीजेपी और आरएसएस के दलाल और दलों का है। और वापिस थोप रहे हैं आम जनता पे, और हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, और गांवों के अंदर 36 बिरादरी को आपसी फूट डालकर, भाई आपको आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें आरक्षण मिल गया, हमारा बच्चा नहीं लग रहा, आपका कैसे लग गया। ऐसे ये बहुत सी घटनाएं करके हमारे देश को कमजोर करने, जो मजबूत जड़ें थी, हमारा देश जो सैन्य की चिड़िया थी। अगस्त को अब जस्ट 10 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन है। जेल भरो आंदोलन। क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी? उसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो ये तानाशाही सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये तानाशाह राजा है, वो हर जगह अपनी तानाशाही दिखा रहा है और जुल्म कर रहा है। उसके खिलाफ में अब सभी किसानों ने, मजदूरों ने, कमेरे वर्गों ने और पीड़ित और बेरोजगारों ने और नौजवान साथियों ने और पढ़ने वाले बच्चों ने मिलकर फैसला लिया है। भाई हम अब इसी के खिलाफ, ये चाहता है ना भाई, हमें बंदिश बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाई बंदिश बनाने के बाद हम इसके गुलाम हो जाएंगे, तो हम इसको दिखाना चाह रहे हैं। भाई हम जहाँ तू सोच रहा है, भाई वहाँ ले जाकर अगर हम बंद कर देंगे तो पता नहीं है जनता की आवाज़ दब जाएगी, पर दबने वाली नहीं है। जो तू सोचा है उससे पहले हम वहाँ तुझे को मिलेंगे। ये आपने छात्र आंदोलन देखा? हाँ, छात्र आंदोलन देखा। देखिए किस बर्बरता से जो है छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है वहाँ पे। बड़ी निंदनीय घटना है। मैं इस तानाशाह राजा को कहना चाहूँगा, भाई तेरे जैसा गंदा इंसान शायद नहीं है पूरे विश्व के अंदर। तू यहाँ हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे 18-18, 20-20, 21-21 साल के जो बच्चे, हमने जो बड़े फूलों की तरह उनको पाल कर पढ़ने के लिए भेजा दिल्ली के अंदर, हम बड़े गाँव के अंदर, कॉलेज, शहरों के अंदर, और वो अपनी मांग को लेकर यहाँ मैदान में आए थे, और तूने उन पर बर्बरता की, तूने उनके निंदनीय घटना करी, तुमने उनके ऊपर इतना अत्याचार और दुशासन अपना दिखाया कि उन बच्चों की बहुत ज़्यादा गंभीर हालात है। और बहुत से बच्चे बच्चियाँ तो ऐसी है जिनको बहुत ज़्यादा गहरी चोटें भी लगी है। और जो तूने तांडव रचाया वहाँ, तेरा तांडव दिखाने के लिए जो तंत्र आजमाया वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वो विफल रहा, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की जनता, नौजवान साथी और पढ़ने वाले छात्र अब समझ चुके थे आपके तंत्र को भी, आप आगे आने वाले टाइम में कौन सा षड्यंत्र रचोगे। इसलिए 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट जो दिल्ली जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक होना था, उसमें आपने बहुत सी खलल करी, बहुत सी अंदर खाते नीचे कमज़ोर करने की कोशिश की, पर वो कमज़ोर नहीं हुआ। हमारे नौजवान युवा, हमारी नस्ल, हमारी जो नस्ल है, हम नस्ल और फसल बचाने की जो बात करते हैं, मैं एक किसान हूँ, तो हमारी नस्ल ने वो दिखाया है इस तानाशाह राजा को, भाई हम अगर जो निश्चय कर लेते हैं वहाँ तक पहुँचने का भी दावा रखते हैं। इस तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था शुरू में जब बैठे थे सीजीपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो यहाँ शुरुआत करी थी। उन्होंने जो बच्चे हमारे, जो कोमल से फूल से जो बच्चे हमारे जो 29-30 लगभग सुसाइड कर गए थे, उनको देकर जो नीट का पेपर बार बार जिसको फेल और रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसको लीक किया जा रहा है, जिसकी चोरी की जा रही है, और ये गद्दी छोड़ चोरी, जो ये चोर है, ये जो गद्दी नहीं छोड़ रहे और चोरी करवा रहे हैं, ये इनके खिलाफ में जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चला, उसके खिलाफ में बच्चों ने, हमारे देश के नौजवान युवाओं ने, छात्राओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बेटियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बेटों ने जमकर हिम्मत करके इसका बरोबरा किया और उसका सामना किया, इसको भगाने का काम किया। ये संसद से पिछले गेट से गया था हिंदुस्तान का तानाशाही राजा। मैं कहना चाह रहा हूँ, पिछले गेट से भागना पड़ा था, और जो 20 तारीख से पहले 36 दिन चला ये लगातार धरना चला। जब दूसरे दिन ही बात हो गई थी तो पता चला था इसको भी इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, पर इसने ये सोचा, भाई हम राजनाथ ने कहा है
हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा भाई यहाँ हमारी सरकार के अंदर इस्तीफा नहीं होता, वो यूपीए की सरकार है जहाँ इस्तीफा आप ले लेते हो, पर यहाँ की जनता ने ये दिखाया है हमारे सामने कोई भी सरकारें आए चाहे, जब हम अपने हक हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो जिसका चाहेंगे साले का उसका इस्तीफा लेकर रहेंगे, और दरकिनार करना पड़ा तो उसको भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो है मोदी सरकार क्या लग रहा है झुकी हुई है, किसानों की बात मानेगी, मजदूरों की बात मानेगी, कहीं ना कहीं डरी हुई है सरकार। डर तो बहुत है इनके अंदर, हद से ज़्यादा डरपोक है साले, पर ये घोषणे कर रहे हैं। एक बार कोई बात कहने के बाद मैदान में घोषणा करने के बाद वहाँ उसी को दोबारा लागू करने की कोशिश करते हैं धमकाकर। अब जैसे बच्चों ने प्रोटेस्ट कर रखा था जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद, अब और बर्बरता कर रहे हैं ये नौजवान साथियों के ऊपर, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारे बच्चों को कॉलेजों से, स्कूलों से, हॉस्टलों से गिरफ्तारी कर रहे हैं और उनको, उनके परिजनों को और उनको डराने का काम कर रही है। उनसे मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का तानाशाह का समझ जा, ये बच्चे अब रुकने वाले नहीं है, ये पीढ़ी रुकने वाली नहीं, ये नस्ल अगर आपने उसे दोबारा तड़फाने की कोशिश की तो यहाँ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, वो आपको समझ नहीं आने वाला है। आप समझ जाओ, थोड़े छोटे शब्दों में कह रहा हूँ, बड़े शब्द मान के समझ जाना भाई। आने वाले ज़माने में अगर दोबारा ऐसा कहीं भी बच्चों के साथ हुआ, कोई घटना करी, पहले कहते हैं ये हमने केस भी वापस ले लिया, FIR भी वापस ले लेंगे, फिर ये पूछ रहे हैं बीजेपी की सरकार के लोग, ये पूछ रहे हैं, मंत्री ये पूछ रहे हैं भाई जो FIR जो कह रहे हो आप वापस ले लो, उनमें से कोई भी बच्चे की या तो नीट में पहले पेपर दिया हुआ हो या अब जो पेपर जो कैंसिल हुआ था, जो लीक हुआ था, उसमें कोई रिकॉर्ड दिखा दो। अरे हमारे बच्चे एक घर में, हमारे किसी के एक है, किसी के दो है, कभी कोई आने वाला है नीट की तैयारी करके, किसी कोई चला गया है, हम आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे, अपना दिखाते फिरेंगे पूरा। हमने आपसे रिकॉर्ड मांगा है, अभी आपका बायोडाटा दे दो, आपकी डिग्रियाँ दो। मैं अमित शाह, मोदी और राजनाथ सिंह से कहना चाह रहा हूं, देश के तीनों जो ये मूर्ति बनी बैठी है, बंदर जो बने बैठे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, खाने का काम करें, डकोचने का काम करें, नोचने का काम करें, उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी आईडी और अपना रिकॉर्ड दिखाएं पूरी जनता को, पूरे देश को, भाई आप कहां से आए और आपने क्या डिग्रियां हासिल की है। आप बच्चों से बाद में पूछना उनका रिकॉर्ड और फिर नीट के बारे में बात करना। अरे सर, देशभक्त नेता है वो। कौन से देशभक्त नेता है? वही तो सबसे देशभक्ति का प्रमाण दीजिए। अरे हमें जरूरत नहीं है प्रमाण देने की, हम प्रमाणित हैं। हम हमारे हिंदुस्तान के देश के लिए जिंदे हैं, हिंदुस्तान की जनता और अवाम के लिए काम करेंगे, इस जनता को सफल करने का काम करेंगे। हम नस्ल और फसल को बचाने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कितनी पीढ़ी पहले से लगे हुए हैं। अब तो इनकी तो पहले ही थ्योरी बनी हुई है कि किसी किताब में लिखा हुआ है RSS के लोगों के द्वारा, इन गुंडा तंत्र लोगों के द्वारा, भाई आपके हाथ में कहीं भी कभी भी देश में भूल कर एक बार राज हाथ आ जाए तो अपने कॉर्पोरेट घरानों के 5-4 सदस्यों को आप पूरा देश का जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको सौंप देना, ताकि बाकी की जनता 95% जो जनता है वो आपकी गुलाम बन के रहे, आपके सामने कभी सर उठाकर बात करने की हिम्मत ना करे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। RSS देश हित में काम नहीं कर रही क्या? RSS से ही बनी है ये बीजेपी। पहले किसने बनाया इसको? हमारे बुजुर्गों ने तो, धोती वाले बुजुर्ग तो यहाँ पहले बैठे थे, हमारे माई तो वो तो लेके ही नहीं आए, पहले नकार दिया था उनको। पर हमारे से गलती हो गई है, हमारे से गलती हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी 2014 से पहले, सेंटर की जो सरकार थी, उसमें भी ये जो नेता आज आए हुए हैं ना, जो बीजेपी के अंदर जो नेता है वो भी साढ़े आधे तो कांग्रेस ही है। वो नेता इस देश को और नोच रहे हैं बीजेपी में बैठ के RSS के साथियों के साथ, इसलिए वो ही इस देश को कमज़ोर करें, इसकी जड़ें कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उस टाइम हमारी आंखों पे पट्टी लग गई थी, बुजुर्गों ने तो तब भी कहा था भाई हमने इनको कभी लाल निकर कच्छे वालों को कभी भी एंट्री नहीं करने दी, आप गलत करवा रहे हो। पर ये सोचा भाई हिंदुस्तान बचेगा, देश बचेगा, विकास होगा और रोजगार में बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, अस्वस्थ को स्वास्थ्य मिलेगा, अशिक्षित को शिक्षा मिलेगी। इन बातों पर सोच विचार करके हमने वो उम्मीद करी, पर सारा निकम्मा, निठल्ला, कमज़ोर और देश के खिलाफ काम करने वाला हिंदुस्तान का तानाशाह राजा है। एफटीएन फाइल के अंदर नाम आता है, जब भी कोई बात होती है अमेरिका पीछे से कान पकड़ती है और दबा देती है, उसके डर से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रचनाएं क्रम कर रहा है ये। तो अब नहीं होगा, चाहे ये कितने ही षड्यंत्र रच ले, हिंदुस्तान की तमाम आम जमाम जनता। देखिए आपको तो वैसे खालिस्तानी बताते हैं लोग, सरकार ने भी खालिस्तानी बता दिया आपको तो। अरे हम तो हिंदुस्तानी है भाई, आज के नहीं है।
हमने पहले भी बताया, हम तो बहुत पुराने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को बचाया है, इस देश के लिए लड़े हैं। किसान और मजदूर, हमारे बुजुर्गों ने इस धरातल पे जो झाड़ बोझे थे, हमारे बुजुर्गों ने नदियां दी है, हमारे बुजुर्गों ने स्कूल दिए बना के, हमारे बुजुर्गों ने सड़कें दिए बना के। इसने क्या किया ऐसा भाई, चाय के सिवा? लेकिन राम मंदिर नहीं बनाया मोदी जी ने। राम मंदिर तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं हरियाणा का एक नॉर्मल किसान हूँ जी। हिसार जिला है मेरा, काबरेल मेरा गांव है। मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ अगर आप पहुँचाना, तो मैं कहूँगा आप पूरे देश में इस आवाज़ को पहुँचाना। सन 1980 से पहले देखना आप हिंदुस्तान की जनता की काउंटिंग पता करना और देखना भाई कितने हिंदुस्तानियों ने राम मंदिर और वगैरह वगैरह कितनों ने मांग की है। उस टाइम हिंदुस्तान की जनता 1947 से लेके 1980 तक संघर्ष कर रही थी। कहीं नदियां निकाल रही थी, कहीं रोड निकाल रही थी, कहीं स्कूल बना रहे थे, कहीं विकास के लिए और नए काम प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे थे। ये काम लगे हुए थे, उनको न जरूरत थी। राम उनके अंदर हृदय में था, सीता भी उनके हृदय में थी, शिव जी भी उनके हृदय में था, अल्लाह भी उनके हृदय में था। पर अब ये जो फोटो दिखाकर, जो पत्थर की मूर्तियां रखकर ये पूजने का जो काम करवा रहा है, ये अब जनता नहीं करेगी। अरे जिसका नाम लेके इसने मंदिर बनाया, जिसका नाम लेकर इसने वोट लिए, उसके अंदर चंदा जो आ रहा है उसका चोरी करवा रहे हैं ये लोग बैठकर। कहीं ये गौ हत्या पे काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जितने भी बुच्चड़ खाने हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बीजेपी और आरएसएस के लोग बैठे हैं, उन पे जो उनके हुक्मराना है, जो जिनकी कार्रवाई है, जिनके हाथों में लेखा जोखा है, जो पैसे का आने जाने का, वो बीजेपी और आरएसएस के दलाल और दलों का है। और वापिस थोप रहे हैं आम जनता पे, और हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, और गांवों के अंदर 36 बिरादरी को आपसी फूट डालकर भाई आपको आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें आरक्षण मिल गया, हमारा बच्चा नहीं लग रहा, आपका कैसे लग गया। ऐसे ये बहुत सी घटनाएं करके हमारे देश को कमजोर करने, जो मजबूत जड़ें थी, हमारा देश जो सैन्य की चिड़िया थी, जो पीछे कोई कमी छोटी मोटी रही थी, दोबारा हिंदुस्तान के लोगों ने खड़ा होकर संभलने का काम किया। पर 2014 के बाद आज 11 साल से ये देश की जनता को 0 पॉइंट पे लेके आ गया है हिंदुस्तान का तानाशाही राजा। पर अब लोग हकूकों के लिए बाहर निकलेंगे और लड़ाई हिम्मत से लड़ेंगे, इसका सामना करेंगे। और जरूरत पड़ी तो ये उस दिन तो संसद से गाड़ी से गया था, पीछे के गेट से, पर आगे आने वाली टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो ये पैदल अपना बैग लेकर भागता भी आपको दिखेगा। और आप मीडिया के माध्यम से बताओ कि पूरी दुनिया को भाई हमारे देश का तानाशाही राजा पैदल भाग रहा है जनता को दबाने की कोशिश करने वाला।